लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 के 6th क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो अब हम 7th क्वेश्चन से करते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू में log y प्लस में c, log y प्लस में c, और हमारे को प्रूव क्या करना है, y डैश इक्वल टू में वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश इक्वल टू में वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन क्या दे रखी है, जो एक्स वाई है इज़ नॉट इक्वल टू में 1। नॉट इक्वल टू में 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो हमें पता है एक्स वाई इक्वल टू कितना गिवन है, log y प्लस सी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा 1, वाई एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू में log y का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा 1 बाय वाई इंटू में वाई डैश। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका y इक्वल टू में वाई डैश अपॉन में y माइनस में एक्स वाई डैश। जो ये वाई डैश वाला था मैं क्या ले गया, सबको एक साइड ले गया। अब मैं क्या ले सकता हूँ, वाई डैश को क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ। इसमें से अगर मैं वाई डैश को कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू में वाई डैश को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में y माइनस में x। 1 अपॉन में y माइनस एक्स आ गया। आप क्या कर ले सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू में y डैश, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में y, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में y। ठीक है। अब y यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो y इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये y डिनोमिनेटर में अभी, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो y इंटू में y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। अब वाई डैश निकालना है, तो जहाँ जो यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हमें प्रूव भी यही करना था। तो ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 8 देखो, 8th क्वेश्चन क्या है, 8 है y माइनस कोस वाई इक्वल टू में x, y माइनस कोस वाई इक्वल टू में x। प्रूव क्या करना है, y साइन y प्लस कोस y। प्रूव करना है y साइन y प्लस कोस y, कोस y प्लस x इंटू में y डैश इक्वल टू में y, इंटू में y डैश इक्वल टू में y। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, y डैश कोस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन x। तो कर लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डैश माइनस कोस y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन y, और y का कितना होएगा, वापिस से y डैश इक्वल टू में x का डिफरेंशिएशन कितना होएगा 1, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारा कितना आ गया ये, अगर मैं y डैश को कॉमन लूँ, कॉमन ही लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू में 1। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ y से, या पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y से। क्यों, क्योंकि मेरा इस साइड इक्वल टू में क्या रखा हुआ है, y, और मेरा अभी मेरे पास था क्या 1, क्या था 1, तो 1 था, तो 1 को y बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, y से। तो 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, y। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, y डैश y प्लस साइन y इंटू में y डैश इक्वल टू में y। ठीक है। अब देखो साइन y डैश, और क्या है, y डैश y है, ये y है, y डैश y प्लस। ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x प्लस कोस y। इस y की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ y की जगह। तो ये कितना हो जाएगा, y की जगह पुट करूँगा तो y डैश इंटू में
एक्स प्लस कोस वाई प्लस साइन वाई इंटू में वाई वाई डैश इक्वल टू में वाई। अब देखो वाई डैश इधर भी है, वाई डैश इधर भी है। अगर मैं वाई डैश को कॉमन ले लेता हूँ तो वाई डैश को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस कोस वाई प्लस साइन वाई इंटू में वाई इक्वल टू में वाई। ठीक है, कैसे, वाई डैश कॉमन लिया तो ये तो एज इट इज बचा, यहाँ से भी वाई डैश कॉमन आया तो क्या बचा, साइन वाई इंटू में वाई बचा। तो वाई डैश इंटू में एक्स प्लस कोस वाई प्लस साइन वाई इंटू वाई इक्वल टू में वाई। हमें प्रूव भी क्या करना था, यही करना था। तो ये हमारा इक्वल टू किसके हो गया, आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या है, टेन इनवर्स वाई। और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है वाई स्क्वेयर वाई डैश वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू में 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें अब डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। वाई का कितना होता है, वाई डैश टेन इनवर्स वाई का क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो टेन इनवर्स वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में वाई का कितना हो जाएगा, वाई डैश। वाई का कितना हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, अब 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू में क्या बचेगा, वाई डैश। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 1 इंटू वाई स्क्वेयर वाई डैश इंटू में 1 वाई डैश वाई स्क्वेयर इक्वल टू में वाई डैश। अब देखो ये क्या है, वाई डैश है और ये भी क्या है, वाई डैश है। दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, सेम थे ना। तो क्या बचा, वाई स्क्वेयर वाई डैश बचा प्लस वाई स्क्वेयर बचा प्लस में 1 इक्वल टू में 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इक्वल टू में आर एच एस। ठीक है, इक्वल टू हो गया, प्रूव हो गया क्या, वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ना 9th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और प्रूव क्या करना है हमें, x प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 0। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हो या वाई डैश लिखा हो, बात क्या है, दोनों सेम है। तो ये कितना है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिखा हो सकता था, x प्लस वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू में 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो y इक्वल टू में क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश कितना हो जाएगा, आपको पता है y इक्वल टू में रूट एक्स गिवन है। y इक्वल टू क्या गिवन है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये कितना हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू में माइनस का 2x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया। अब एक चीज़ देखो, y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, y। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, y डैश इक्वल टू में माइनस साइन एज इट इज, एक्स एज इट इज अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं y लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, y। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स। तो y डैश प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इक्वल टू कितना हो गया, आर एच एस। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर। तो देखो जो आपका 11th एंड 12th क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ अगर जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जनरल सॉल्यूशन।
और क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको क्या बोल रहा है 11th में, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। और 12th में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भाई अगर फोर्थ 11th क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर फोर्थ ऑर्डर है और सॉल्यूशन कौन से, जनरल, तो उसमें हमारे को क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताना है। तो देखो फोर्थ ऑर्डर का मतलब कितना हो गया, d4y अपॉन में dx4। तो ये ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितना ऑर्डर होता है उतने हमारे क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 4, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ध्यान रखना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे कितने होते हैं, 0। कितने होते हैं, 0। तो कितने हो जाएंगे, 0। ऑर्डर कुछ भी हो हमारे को उससे मतलब नहीं है। इसमें कौन सा ऑर्डर दे रखा है, थर्ड ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर कोई भी हो पर लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12th का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो 9.2 एक्सरसाइज है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।